हाय, माय नेम इज काजल एंड आई वेलकम यू ऑल टू कैस्ट्रोलॉजी। आज हम बात कर रहे हैं कि हम धनतेरस वाले दिन क्या सामान खरीदें। ऐसा क्या क्या सामान हम खरीद सकते हैं जिसको हम लक्ष्मी पूजा में यूज़ करेंगे और लक्ष्मी जी की पूजा में रख कर यूज़ कर कर हम वेरियस रिचुअल्स कर सकते हैं। फर्स्ट चीज़, और दूसरी बात, उससे लक्ष्मी जी को खुश करके अपनी प्रॉस्पेरिटी बढ़ा सकते हैं, मनी इनकम के नए नए रास्ते खोल सकते हैं और बहुत ज़्यादा ऐसी प्रॉस्पेरिटी पाएंगे कि लक्ष्मी जी एक बार आकर हमारे घर से वापस नहीं जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, दीपावली त्योहार है दियों का, दियों की पंक्ति। तो आज के दिन आपको मिट्टी के दिए ज़रूर खरीदने चाहिए। उसमें स्पेशल ये है कि आप 2 मिट्टी के बड़े वाले दिए खरीदिए। गोल होने चाहिए, 4 मुंह होना ज़रूरी नहीं है। और एक आपको जलाना है घी का और एक जलाना है सरसों के तेल का। घी का दिया आप लक्ष्मी जी के आगे रखेंगे, सरसों का तेल जहाँ पर भी आप पूजा कर रहे हैं वहाँ पर आप जलाकर रख देंगे पूरी रात जलने के लिए। तो 2 दिए बड़े आपको ज़रूर खरीदने हैं। बाकी जो छोटे वाले मिट्टी के दिए होते हैं, जितनी आपके घर में पूजा होती है, जो आपके घर में रिवाज है, जो रिचुअल्स है, एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो कीजिए। क्योंकि किसी के घर में 11 दिया, किसी के घर में 21, 25, 51, इस तरीके से अलग अलग काउंट में दिए जलाए जाते हैं। तो उस हिसाब से जितने आपके घर में जैसे लगते हैं वो खरीदिए। सिर्फ आपको 2 मिट्टी के बड़े दिए लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सेकंड, हम लोग लेंगे लक्ष्मी और गणेश जी की या तो मूर्ति या चित्र, मतलब पोस्टर। तो कई लोग मूर्ति खरीदना प्रेफर करते हैं, कई लोगों के यहाँ पोस्टर ज़रूर खरीदा जाता है, कई लोग मूर्ति और पोस्टर दोनों ही खरीदते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें कैसे लक्ष्मी और गणेश जी लेने हैं। तो हम पहले लक्ष्मी जी की बात करते हैं। लक्ष्मी जी की ऐसी फोटो या मूर्ति लेनी है जिसमें वो, पहली बात तो वो बैठी हुई होनी चाहिए कमल के फूल में। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, अगर कमल का फूल नहीं भी है तो एटलीस्ट वो बैठी हुई हो। खड़ी हुई लक्ष्मी जी की फोटो या मूर्ति हमें नहीं खरीदनी। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, लक्ष्मी जी के जो हाथ हैं वो एक हाथ प्रोटेक्शन की मुद्रा में और एक हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में होना चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप कैलेंडर ले रहे हैं या पोस्टर ले रहे हैं, चित्र ले रहे हैं, तो उसमें जो बैकग्राउंड होता है उसमें लक्ष्मी जी के पीछे हाथी ज़रूर होने चाहिए 2, जो कि लक्ष्मी जी के ऊपर या तो फूलों की बारिश या जल की बारिश ज़रूर कर रहे हैं। इसके अलावा लक्ष्मी जी के गोद में कई बार एक कलश भी रखा हुआ दिखाई देता है, वो पोस्टर में भी होता है, कई बार मूर्तियों में भी इतना सुंदर मूर्ति मिल जाती है जिसमें होता है। तो एक कलश उनकी गोद में होता है जिससे कि धन बरस रहा है, ऐसा भी हम लोग चित्र या मूर्ति हम लोग खरीद सकते हैं। तो ये तो हुई लक्ष्मी जी की बात करते हैं कि गणेश जी की मूर्ति या गणेश जी का स्वरूप कैसा हो। गणेश जी की सबसे पहले आप ध्यान दीजिए सूंड पर। उनकी सूंड लेफ्ट हैंड की तरफ होनी चाहिए। गणेश जी का लेफ्ट हैंड, आपका लेफ्ट या राइट नहीं, गणेश जी के लेफ्ट हैंड की तरफ ही उनकी सूंड का मुंह होना चाहिए। फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि उनके लेफ्ट हैंड में ही अगर मोदक हो तो बहुत अच्छा है। क्योंकि कई बार जो उनके हाथ में मोदक होता है वो राइट हैंड में भी होता है। सूंड लेफ्ट हैंड साइड है और मोदक राइट हैंड साइड है, डजंट मेक एनी सेंस। तो अगर लेफ्ट हैंड में ही मोदक या लड्डू रखा हुआ ज़रूर होना चाहिए। लेफ्ट हैंड में हो तो वेल एंड गुड, आप ऐसी ही मूर्ति लीजिए। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ कि उनके साथ में उनका जो वाहन है वो ज़रूर होना चाहिए। उनकी जो भी आप सामान ले रहे हैं, गणेश जी का जो भी आप स्वरूप खरीद रहे हैं, उसमें एक मूषक का फोटो, मूषक का चित्र, मूषक का स्वरूप ज़रूर होना चाहिए। इससे भी इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि जब गणेश जी, हम लक्ष्मी जी की बात करी कि लक्ष्मी जी का स्वरूप बैठा हुआ होना चाहिए, वैसे ही गणेश जी का स्वरूप भी बैठा हुआ ज़रूर होना चाहिए। लेकिन ऐसा बैठा हुआ कि उनके या तो दोनों, नहीं तो एटलीस्ट उनका एक पैर ज़मीन से टच करता हुआ होना चाहिए। तो लक्ष्मी और गणेश जी के कैसे आप स्वरूप खरीदते हैं वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप आज के दिन श्री यंत्र ज़रूर खरीदिए। श्री यंत्र स्फटिक का बना हुआ बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। श्री यंत्र लक्ष्मी जी का ही स्वरूप है। तो आप श्री यंत्र खरीदिए और उसको दीपावली के पूजन में, लक्ष्मी जी के पूजन में ज़रूर रखिए। उसके बाद उस श्री यंत्र को आप अपने पूजा स्थान में, जो भी आपका पूजा ऑल्टर है, वहाँ पे रख के हमेशा के लिए आप उसकी पूजा कीजिएगा, जिससे कि आपके घर में प्रॉस्पेरिटी हमेशा बनी रहेगी, लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हमें आज के दिन कौन सा सामान खरीदना चाहिए। तो बर्तन खरीदने की बात सबसे ज़्यादा आपने सुनी होगी धनतेरस पे। अगर आप बर्तन खरीद रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखिए, कोई ऐसा बर्तन खरीदिए जिसमें आप पानी स्टोर कर सकते हैं। जैसे आप लोटा ले सकते हैं, आप ग्लासेस ले सकते हैं, आप पतीला ले सकते हैं। सिर्फ ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको कौन से मेटल्स बिल्कुल नहीं खरीदने हैं। प्लास्टिक बिल्कुल नहीं खरीदना,
आपको बिल्कुल नहीं खरीदना जो ग्लास कांच होता है, वो बिल्कुल नहीं खरीदना, और आपको एल्यूमिनियम बिल्कुल नहीं खरीदना। तो ये इन 3 चीज़ों को, इन 3 मटेरियल्स को छोड़ के बाकी आप पीतल का, कांसे का, स्टील का, चांदी का कोई भी सामान खरीद सकते हैं। ऐसा सामान जिसमें आप पानी स्टोर कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप आज के दिन चांदी का सामान भी खरीद सकते हैं। तो अगर बर्तन आप चांदी का सोच रहे हैं, तो आप चांदी का जो भी सामान खरीद रहे हैं, उस सामान में आजकल बहुत सारी चीज़ें चांदी की मिलती हैं। जैसे चांदी की चम्मच, पूजा घर में यूज़ होने वाली घंटी है, दिया है, चांदी का लोटा है, चांदी की प्लेट है, चांदी की स्पून है, सिंदूर लगाने वाली जो डिब्बियाँ आती है वो भी चांदी की आती है। तो आप कोई भी सामान आज के दिन चांदी का ज़रूर खरीदिए, क्योंकि चांदी को माना जाता है कि ये शिव जी के नेत्रों से प्रकट हुई हैं। बहुत ऑस्पिशियस मेटल है और ये मेटल कभी झूठा नहीं होता। इस मेटल की अपनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी हैं। तो आप चांदी का सामान ज़रूर खरीदिए। अगर आप चांदी की कटोरी खरीद रहे हैं, तो उस चांदी की कटोरी में दिवाली पूजन के बाद आप अपना जो श्री यंत्र है, स्फटिक का श्री यंत्र, उसको भी प्लेस करके अपने पूजा स्थान पे रख सकते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी है। अगर आप लोग कहेंगे कि इसको हम बाकी मतलब दिवाली के बाद कैसे यूज़ करें, किस तरह की पूजा कर सकते हैं, क्या हम ऐसे ऐसे रिचुअल्स कर सकते हैं जिससे कि लक्ष्मी जी की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, तो मैं ज़रूर उस चीज़ पे भी आपको बताऊंगी, एक वीडियो बनाऊंगी और आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। मुझे बताइएगा नीचे कॉमेंट सेक्शन में। अब इम्पॉर्टेंट है कि मैंने आपको बताया लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है दिवाली वाले दिन, हम सभी जानते हैं। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि लक्ष्मी जी वहीं आती हैं जहाँ पर विष्णु भगवान होते हैं। अब आपके लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है समझना कि जब लक्ष्मी जी की पूजा हम कर रहे हैं, हम लक्ष्मी जी को बुला रहे हैं, लक्ष्मी जी विष्णु जी के बिना कहीं नहीं जाएंगी। तो जब लक्ष्मी जी विष्णु जी के बिना कहीं नहीं जाएंगी, इसका सीधा सा मतलब हुआ कि हमें विष्णु भगवान को भी खुश करना है, उनकी भी पूजा करनी है। कैसे करेंगे? धनतेरस वाले दिन आप खरीदिए गोमती चक्र। गोमती चक्र विष्णु जी का स्वरूप होते हैं। ये गोमती नदी से मिलते हैं। इनके ये वाइट कलर के सबसे ज़्यादा ऑस्पिशियस होते हैं और इस एक जो आप देखेंगे सीप जैसा मटेरियल होता है, उसके ऊपर थोड़ा सा चक्र टाइप बना होता है। तो ऐसे गोमती चक्र आप खरीद सकते हैं। अगर आप इसका ट्री ले आए, बहुत ऑस्पिशियस है। अगर आपको कहीं से ट्री नहीं मिल रहा है, आपके बजट को सूट नहीं कर रहा, तो आप 5 गोमती चक्र भी खरीद सकते हैं और उनको अपनी पूजा में रखिए। विष्णु जी के स्वरूप के रूप में आप इनकी पूजा कीजिए और उसके बाद दिवाली पूजन करने के बाद आप उसको अपनी तिजोरी में, अपने मनी बॉक्स में, अपने गले में या अपने पर्स में कहीं पर भी रख सकते हैं। इसके अलावा हम लोग कौड़ी भी खरीदते हैं धनतेरस वाले दिन, ताकि हम लक्ष्मी जी की पूजा करें। कौड़ी यानी कि सीप, वो माना जाता है कि लक्ष्मी जी का स्वरूप है। लक्ष्मी जी के स्वरूप के रूप में कौड़ी की पूजा की जाती है। करेंगे क्या? आपने 2 कौड़ी ली और उनके बीच में 11 कुशा जो दूर्वा होती है उसको रख के, उसको मौली से बांध के, उसको धूप दीप दिखाइए, उसको तिलक लगाइए और उसके बाद जैसे आप लोग पूजा खत्म कर लें, अपनी दिवाली की पूजा पूरी हो जाए, उसके बाद उसे उठाकर या तो आप अपने मनी बॉक्स में रख दीजिए, आप अपने मनी लॉकर में रख दीजिए, आप अपने गले में रख सकते हैं। तो ऐसी जगह जहाँ पर आपने इनको प्लेस किया है, माना जाएगा कि वहाँ पर लक्ष्मी जी को आपने प्लेस कर दिया है और वहाँ पर लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। आपके घर में मनी इनकम हमेशा होती रहेगी। जो मैंने कौड़ी का आपको ये रिचुअल बताया, ये उन लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट, जो कि अनमैरिड हैं और उनकी शादी नहीं हो रही, उन्हें कोई भी मैच पसंद नहीं आ रहा। सेकंड, उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो कि बहुत ज़्यादा डेट में फंसे हुए हैं, उनके ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा है। तो ये दोनों ही चीज़ें लक्ष्मी जी की कृपा से बहुत जल्दी पूरी हो जाएंगी और विद इन अ ईयर आपकी शादी करवाना चाहते हैं तो शादी हो जाएगी, और अगर आप कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं तो कर्ज भी बड़ी आसानी से आप उतार पाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे उन सब छोटी छोटी चीज़ों की जो आपने या तो कहीं ना कहीं सुनी होंगी या कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ी होंगी। तो उन चीज़ों में क्या क्या इंक्लूडेड है? फर्स्ट है कि आपको आज के दिन नमक ज़रूर खरीदना चाहिए। सिंपल जो हम लोग कुकिंग सॉल्ट यूज़ करते हैं वो खरीद लीजिए। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप धनिया, जो साबुत धनिया होता है, धनिया के बीज, वो ज़रूर खरीद लीजिए। झाड़ू ज़रूर खरीद लीजिए। खील बताशे ज़रूर खरीद लीजिए, क्योंकि इसमें लक्ष्मी पूजा में, दिवाली पूजा में खील बताशे का यूज़ होता है। कोई भी मिठाई ज़रूर खरीद लीजिए और इसके अलावा आपको लेने हैं मैंगो लीव्स।
आम के पत्ते, जिनको आप जोड़ जोड़ के कलावे से, मौली से, जो भी रक्षा सूत्र होता है उससे जोड़ के आप उसको अपने मेन एंट्रेंस पे ज़रूर लगाएंगे। मैंगो लीव्स अगर आप अरेंज ना कर पाएँ तो आप अशोका लीव्स का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप ज़रूर लगाइए। इसके अलावा आप जो हमारी साबुत हल्दी होती है वो भी खरीद सकते हैं और उनको मेन एंट्रेंस पे आप जैसे 5 साबुत हल्दी यहाँ पे ली, 5 साबुत हल्दी यहाँ पे ली, उसको आपने मौली से बांध दिया, उसके ऊपर तिलक करके आप जो आम के पत्ते की मैं बंधनवार बता रही हूँ उसके दोनों साइड्स पे अपनी मेन एंट्रेंस पे आपने हैंग कर दिया। तो इस तरीके की चीज़ें यूज़ करके, इस तरीके के रिचुअल्स यूज़ करके हम एक तरीके से अपने घर का ऑरा क्लेंस कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लक्ष्मी जी को इन्वाइट कर रहे हैं कि हमारा घर बहुत सुंदर है, आप प्लीज़ हमारे घर में आइए और हमें प्रॉस्पेरिटी से भर दीजिए। अब मैं बात करूंगी उन इम्पॉर्टेंट चीज़ों की जो हमें दिवाली पूजा में बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है, जो हमें बिल्कुल नहीं करनी। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द डोंट्स ऑफ दिवाली। फर्स्ट चीज़ कि आपको गणेश जी का कोई भी स्टिकर अपने घर के बाहर वाली वॉल पे नहीं लगाना। सपोज आपके घर की एंट्रेंस ये है, यहाँ से आप अंदर एंटर करते हैं तो एंट्रेंस पे आप यहाँ पे अगर लक्ष्मी जी का या गणेश जी का कोई भी स्टिकर लगाते हैं तो वो नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आप घुसते हुए तो गणेश जी देख पा रहे हैं, लेकिन जब आप घर में घुस गए आपने देखा कि गणेश जी की एक तरीके से पीठ, गणेश जी की बैक आपके घर के अंदर की तरफ से दिखाई दे रही है। तो इसीलिए हमें कभी भी गणेश जी का स्टिकर, लक्ष्मी जी का स्टिकर या किसी भी भगवान का स्टिकर अपने एंट्रेंस पर नहीं लगाना चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, आपको अपना एंट्रेंस क्लियर रखना है। एंट्रेंस के दोनों तरफ दिए ज़रूर जलने चाहिए। सरसों के तेल के दिए दीपावली पे जलाए जाते हैं, वो ज़रूर जलाइए। वहाँ पर आप कुछ प्लांट्स प्लेस कर सकते हैं। कभी भी भूलकर वहाँ पर क्लटर मत रखिए, वहाँ पर कूड़ा मत रखिए, वहाँ पर कभी भी शू रैक नहीं होनी चाहिए। तो ये इन चीज़ों को कुछ ध्यान रखेंगे तो हम अपनी एंट्रेंस को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना लेंगे, जिससे कि लक्ष्मी जी इन्वाइट होंगी और हमारे घर आएंगी। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ कि कई लोग दिवाली पर लक्ष्मी जी के पैर बनाते हैं या लक्ष्मी जी के पैरों के जो निशान वाला स्टिकर है वो लगाते हैं। तो जब अगर आप भी ऐसा लगाते हैं तो ऐसी जगह पर लक्ष्मी जी का स्टिकर लगाइए जिसके ऊपर किसी और के पैर ना आए। तो आप एक साइड करके उनको लगा सकते हैं, चिपका सकते हैं, बना सकते हैं, ताकि एटलीस्ट ये श्योर हो जाए कि आपके या किसी आने वाले का पैर उन लक्ष्मी जी के पैरों के ऊपर स्टेप अप नहीं करेगा। इसके अलावा दिवाली वाले दिन कई लोग पैसों का खेल खेलते हैं, विच इज़ कॉल्ड गैम्बलिंग। कार्ड गेम्स खेलते हैं, आपको बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। इट इज़ कंसिडर्ड एज टू बी मोस्ट इनऑस्पिशियस थिंग। पहले ज़माने में पता नहीं क्यों ऑस्पिशियस मानते थे, लेकिन ये बिल्कुल इनऑस्पिशियस है, आपको नहीं करना चाहिए। उसके साथ ही आपको दिवाली के जो 5 दिन का त्यौहार है उस दिन में आपको किसी को मनी देना भी नहीं चाहिए। एज अ गिफ्ट नहीं देना चाहिए, कर्जे के रूप में नहीं देना चाहिए और ना ही एक्सेप्ट भी करना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ये चीज़ है कि पैसे यानी लक्ष्मी जी आपके घर में ही होनी चाहिए इन 5 दिनों में। कहीं पर भी ना हमें उनको कहीं देना है और ना ही हमें कहीं से इसको एक्सेप्ट करना है। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, डूज एंड डोंट्स थे। आपकी मार्केटिंग की लिस्ट थी कि आप क्या क्या चीज़ें मार्केट से खरीद सकते हैं धनतेरस वाले दिन, उनको खरीदने के बाद कैसे यूज़ करना है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ये देख रही हूँ कि कई लोग वीडियोस देख रहे हैं, वीडियोस देख के खुश हो जाते हैं, इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को दबाइए जिसमें आपको ऑल सेलेक्ट करना है, और मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन बी लॉजिकल, अवॉइड सुपरस्टिशन, फॉलो कैस्ट्रोलॉजी।